क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं हम उपवास तो खूब कर लेते हैं। आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, हम क्या कर रहे हैं, आज मेरा उपवास है, आज काम नहीं है मेरा, तो अच्छे से आज एक काम कर लो, आज सारे घर के सारे कपड़े धो डालो, आज पूरा अपना राशन पानी ठीक कर डालो। तो हम क्या करते हैं, तो वो उपवास आपका सार्थक है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने हिंसा के कार्यों में अपने आप को लगा लिया। हिंसा के कार्य में उसी दिन हम क्या करेंगे, आज काम नहीं, आज भोजन पानी नहीं करना है, मान लो फैक्ट्री में आपका काम है, बड़ा काम है, तो हम उस दिन और जाकर के इस प्रकार के कार्य आदि करते हैं, यानी नहीं है तो चलो आज बुलाओ, अपन बैठे हैं, आज फुर्सत है, समय है, पूरी ऑफिस की सफाई कर डालो, पूरी फाइलें पलट डालो, है ना। तो ये काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो अपन को ये ध्यान रखना। मुनि महाराज तो वैसे ये काम नहीं करते। द्रव्य हिंसा, ये सटकाए के जीवों को किसी प्रकार से क्या नहीं करना, आघात ना पहुंचे, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। द्रव्य हिंसा टरी रागादि भाव निवारते, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। राग और देश, रागादि से क्या लेना, रागादि भाव निवारते, राग देश काम क्रोध मान माया लोभ इत्यादि ये सब आदि में सब आ जाते, इन सबको निवारते दूर करने से भावित ये भाव हिंसा न अवतरी, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। नहीं तो होता क्या है, हम साधना करते हैं, उपवास आदि करते हैं, और उस दिन महाराज भूख लगी रहती है, दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, तो गुस्सा बहुत आती है, तो आपकी क्या वो तपस्या ठीक है? मान लो जिस दिन तुम्हारा उपवास उस दिन तुम्हें क्रोध ज्यादा आ रहा हो, तो फिर क्या होगा, आपकी भाव हिंसा चल रही है। हम कहने को तो द्रव्य हिंसा से बच गए, लेकिन भाव हिंसा से हमारा क्या, अगर आपको उपवास एकासन करते समय चिड़चिड़ापन आ रहा है, समझ लो आपका उपवास सार्थक नहीं है। आपका एकासन करते समय अगर किसी पर राग द्वेष आदि की बातें हो रही हैं, तो समझ लो आपका एकासन सार्थक नहीं है। उस समय हमें अपने आप को साधने, इंद्रिय संयम पूर्णतया होना चाहिए, तब तो हमारा उपवास एकासन सार्थक है। नहीं है तो अगर भावों में हिंसा की प्रवृत्ति चल रही है, वे मुनिराज हमारे देखो द्रव्य हिंसा का भी त्याग कर देते हैं, भाव हिंसा, किसी से ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती देखो, राग किसका है, ये मेरा है, राग करना भी अपन को, ये भी सोचो कि जिस समय तुम राग ज्यादा करते हो उस समय भी भाव हिंसा होती है। महाराज द्वेष से तो हो सकती, राग से कैसे होती है आपको बताओगे? राग तो अच्छी बात है ना, राग तो, राग में हिंसा, भाव हिंसा कैसी है? तो बोले देखो इंद्रियों में जितनी आसक्ति बढ़ेगी राग भाव से ही बढ़ेगी, और जितनी जितनी आपकी इंद्रियों के प्रति आसक्ति भाव पड़ेगा, वो राग भाव भी तुम्हारे लिए भाव हिंसा का कारण होगा। भाव हिंसा से अपने आप को दूर रखो। आज हम सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा कम, भाव हिंसा ज्यादा करते। आज लोग व्यक्ति शरीर से बीमार कम, मन से बीमार ज्यादा है। संक्लेश परिणाम किसकी जनक है? ये भाव हिंसा के जनक है। इसलिए हम उसको समझो कि मेरा जीवन किसके लिए है, बन सके तो अच्छा सोचो। हम दूसरों को बुरा सोच करके, बुरा करने के बारे में अगर ऐसा करते हैं तो समझ लेना अभी हमारे अंदर के भाव हिंसा के परिणाम तेरे मुनि महाराजों के पास, इसलिए वे हमेशा अपने आप में समता परिणामी होते हैं,
राग देश से रहित होकर के अपने जीवन जीते हैं। भाव हिंसा ना अवतरी उनके अंदर किसी प्रकार के किसी जीवों को मारने का भाव नहीं होता। अब ये तो हो गया हिंसा महाव्रतों का स्वरूप एक सामान्य से। जिनके ना लेस मिसा ना जल, जिनके लेस मात्र भी मिसा यानी झूठ नहीं बोलना, थोड़ा भी लेस मात्र भी नहीं। महाराज थोड़ा तो चल जाता होगा, जैसे तुम लोग कहते हो ना, हम लोग दुकानदारी करते हैं तो अगर हम सही बोले तो हमारी दुकानदारी चल ही नहीं सकती। दुकानदारी में जैसे झूठ बोलना ही पड़ता है तभी हमारा धंधा पानी होता है। लेकिन मुनि महाराजों को कोई धंधा पानी, उनको किसी प्रकार से बोलने की, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिनकी ना में थोड़ा सा भी लेस मात्र भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी को छुपाने का अभाव। देखो आदमी झूठ कब बोलता है तो नियम से कहीं ना कहीं छुपाने के भाव जब आएंगे तभी झूठ बोला जाता है, या कहीं ना कहीं लोभ का भाव आएगा तभी झूठ बोला जाता है, या मायाचारी के समय बोला जाता है। और एक और बात, जब आदमी को क्रोध आता है उस समय जब बोल रहा हो समझना उसको कभी सत्य मत समझ लेना। कसाई के आवेगों के समय जब भी कोई वचन बोले जाते हो उसमें कहा क्रोध के समय आदमी अपना आपा खो देता है, और आपा खो देता है तब उसके वचनों में सत्यता नहीं रहती। हमारे भगवान केवल ज्ञानी हैं। आज हम उन केवल ज्ञानी के वचनों को हम भी वही वचन बोलते हैं और हमारे भगवान भी वही वचन बोलते हैं, लेकिन उनके वचन को हम आगम कहते हैं। तुम्हारे वचन को आगम नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उनके वचन कसायातीत हैं, कोई लोभ लालच के वशीभूत नहीं है। उनके वचन कसायातीत हैं, लोभ लालच के वशीभूत नहीं है, इसलिए उनके वचन आगम है, प्रमाण है, हमारे लिए क्या है? श्रद्धान का विषय। वही वचन आप बोलोगे तो कहेंगे अब तुम अपनी बात कर रहे हो, अपने आप को दूसरों को कहने की अपेक्षा पहले स्वयं को। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान जो कसायों से तीत होते हैं, कसायों से रहित होते हैं, और उनके वचन आगम बनकर के हमारे, इसलिए मुनिराज हमारे जो होते समता परिणाम, कसायातीत परिणाम से लेकर के वे हमेशा रहते, वे कभी किसी लोभ लालच में नहीं होते। लेस मात्र भी झूठ बोलने का कोई काम नहीं है, उनको कभी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलते। उससे लेस मात्र भी झूठ ना नहीं होता। जल पानी है न, जल और मृण बिना, जल मृण हो बिना दियो गए। अगर मुनिराज जैसे हमारे होते थे ना, अगर का जरूरत पड़ती, मुनिराज कभी कभार जब जंगलों में होते थे और वहां पर कुछ लोगों की जिज्ञासा मन में हो, तो पहले महाराज जब जंगल में रहते थे तो उनको पानी गर्म करके लाके कौन देता होगा? आज आप लोगों के मन में विचार आता है ना, तो वहां ये आकर के आप पूछ सकते हो कि महाराज जी जब महाराज लोग जंगल में रहते तो वहां तो कोई श्रावक उनके पास रहता नहीं होगा। अब उनके लिए कभी मान लो जाना है या शौचादि क्रिया जाएंगे, मलमूत्र आदि विसर्जन करेंगे, उस समय उनके कमंडल में पानी रखना है, या हाथों की शुद्धि करने के लिए कोई बेसन आदि है, तो कहाँ से लाते होंगे? तो वहां कहा गया पानी और मिट्टी पर किसी का अधिकार नहीं होता, मांगने की जरूरत नहीं होती। अपने यहाँ यही कहा। बात परिस्थितियां अलग हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग हो जाएगा। अभी तो ये दशा है, अभी एक भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में तो पानी के लिए भी शुद्ध होने वाला है। ये दशा है, पानी की कीमत इतनी आने वाली है।
लेकिन नहीं, अपने यहाँ इन पानी के लिए कभी बहता हुआ पानी, महाराज लोग जंगल में रहते ना, तो ऐसे झरने आदि रहते हैं, और झरने आदि का पानी क्या होता है, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। लेकिन बहता हुआ पानी जो तो उनने कहा कि जब ऐसा बहता हुआ पानी है ना, तो उसलिए उनको जब तक जितना है, अब उसमें कहो कि महाराज जी कमंडल में लेकर रखेंगे, ज्यादा दिन भर करेंगे तो भी जीव उत्पत्ति हो जाएगी, तो उनने उसका ये कहा गया कि जितना अपन को आवश्यक किया और आवश्यक करके उपयोग करके, जंगल में तो बहता हुआ पानी कोई जब चाहे अपन जरूरत पड़ेंगे तब ले आएंगे, तो कमंडल ले लेते होंगे। उस समय की बात, आज की तुलना उस समय की तुलना से मत करना, नहीं तो तुम कहो कि आज भी महाराज ऐसा करने लगे। नहीं, चौथे काल के मुनि महाराज और आज के काल के महाराजों में बहुत अंतर है ना। तो क्यों? क्योंकि आज तुम लोगों के बीच में रहते हैं तो तुम्हारे अनुसार उनकी चर्या बनती रहती है, तो उसके हिसाब से वो करते हैं। ये जल और मिट्टी के बिना इनको किसी से पूछने की, हाथ धोने के लिए अब कोई से पूछने जाएं कि भाई मुझे हाथ धोने मिट्टी चाहिए, है ना, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है, पानी की पूछने की जरूरत। दिए बिना इसको, इसके बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते, वे चाहे तो यहाँ पर उसके बिना कुछ भी ग्रहण। 8-10 सहस्र विधि शील धर चित ब्रह्म में नित, ऐसे 18,000 शील यानी व्रतों को ब्रह्मचर्य, ये मूल अरहंत भगवान की अपेक्षा से बनता है। 18,000 शीलों का संयोग पूर्णतया, उन 18,000 शीलों का पालन करने वाले, इसलिए हमारे भगवान शैलेशी कहा जाता है। उनका नाम शैलेशी क्यों कहा? कि शीलों की ईश है, इसलिए उनका नाम शैलेश है। और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वहां पर इन व्रतों का स्वरूप भी बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले वे मुनिराज जो हैं हमेशा ब्रह्मचर्य शील आदि व्रतों का पालन करते हैं और चिदबिंब में रित रम रहे। तो सबसे अहिंसा व्रत किसका? हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने का नाम अहिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो इन दोनों प्रकार की हिंसाओं से अपने आप को दूर रखने वाले हैं। द्रव्य हिंसा यानी किसी के प्राणों को वियोग करना, मारना, पीटना, ये सब किस में आता है? लेकिन जब तक हमारे मन में उसको मारने का भाव नहीं आएगा तब तक उसको किसी को मारोगे नहीं। ये भाव हिंसा पूर्वक ही द्रव्य हिंसा होती है। हिंसा के भेदों का वर्णन किया गया। और फिर उसके बाद सत्य, असत्य बोलने का पूर्ण रूप से त्याग करना, जिनका पूर्ण रूप से कोई किसी प्रकार का लोभ लालच आदि नहीं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, तो वे सत्य महाव्रती होते हैं। और अचौर्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत है। अचौर्य महाव्रत पानी और मिट्टी के बिना दिए हुए कुछ भी ग्रहण नहीं करना, है ना, कुछ भी ग्रहण नहीं करना, इसको कहते अचौर्य महाव्रत है। अपने स्वरूप को पाने का नाम ब्रह्मचर्य है। देखो 18,000 शील कैसे बनाते हैं? इसमें यहाँ लिखा 10 प्रकार के मैथुन आदि की क्रियाएं होती हैं, भेद बताए हैं, और उसको करने में तत्पर, यहाँ से 10 में 10 का गुणा किया तो 100 हो गया, उस क्रिया में प्रयोग में हो जाना अवस्था रूप में। फिर उसमें 5 इंद्रियां, इसमें भेद दिए हैं आप लोगों की छठाला की पुस्तक में हमने बना के रखे हैं, तो उसमें 5 इंद्रियों के साथ करते हैं तो 500 तो हो गया। अब इनको मन वचन काय से युक्त हो करके 3 का और उससे
कर दिया तो 15 हो गया है। कृत कार्यत अनुमोदना, करना, कराना और करने की अनुमोदना करना, तो इसको 15 में 3 हो गया कितना, 45। फिर एक जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में करना और स्वप्न अवस्था में भी इस प्रकार के होते हैं। इन दोनों अवस्था में होते तो 45 को 2 से कर दिया तो कितना हो गया, 9000 हो गया। इसे चेतन और अचेतन दोनों तरह से, चेतन भी है और अचेतन भी है, एक भी ध्यान रखना, चेतन के साथ भी और अचेतन के साथ। स्त्री आदि इस तरह के होते हैं। कभी कभार इसलिए कहते हैं कि जो चित्र आदि होते हैं ना, इनमें देख करके राग आदि करना, अचेतन हो करके भी उनको इस प्रकार करना, तो भी उसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, उसमें भी अब्रह्म का दोष लगता है। तो इसलिए चेतन हो और अचेतन हो, उनकी फोटो आदि चित्र आदि हैं। तो इस प्रकार इन सबको मिला दे तो 9 को 2 से कर दिया तो कितने हो गए। इस प्रकार 18,000 शीलों का दोष कितने प्रकार, ऐसे हमेशा वे मुनिराज इन प्रकार के, ये 10 प्रकार के मिथुन आदि के भाव आदि का कथन इसमें किया गया है। चलते हैं परिग्रह, त्याग महाव्रत का वर्णन और किया जाता है। तो उसको 8 10 अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 दाते टले, परमादि तज चौकर मही, लखी समिति रियाते चले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। हे बे मुनि महाराज, देखो समस्त चतुर्दश अंतर, चतुर्दश भेद बाहर। अंतर कितने परिग्रह होते हैं, 14, और बाहर के कितने होते हैं, 10, है ना। तो इस प्रकार के संग 10 धाते चले, इनको संग जो संग्रह किए जाते हैं, रखे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, वे 10 प्रकार के हैं। लेकिन अंतरंग में जो परिग्रह होते हैं वे कितने हैं, 14 हैं। क्या आपके बच्चे को भी गाता देख लोग कहते हैं वाओ